प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आइए आज हम फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। यह विषय है, यदि प्रभु हमारे साथ ना होते तो क्या होता। यदि प्रभु हमारे जीवन में ना होते तो सबसे पहले तो हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाते, अनंत जीवन से वंचित हो जाते, फिर प्रभु के प्रेम से वंचित हो जाते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से वंचित हो जाते, जीवन में एक शून्य और अकेलापन महसूस करते, अशांति का जीवन महसूस करते। ये सारी बातें सांसारिक लोगों के समझ से परे है। यूहन्ना के 38 में आप देख सकते हैं, वचन कहता है, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। आप सोचिए कि संसार में यदि प्रभु हमारे साथ न होते, यदि प्रभु हमें न चुने होते, हम पापियों को नहीं प्रभु चुनते, तो वाकई में हमारा जीवन भी एक संसारिक लोगों के जैसा होता और हम अपने जीवन में एक अकेलापन महसूस करते। आज हम प्रभु को पाने के बाद जो जीवन में शांति और आनंद महसूस करते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आप हमारे जीवन में आए, आपने हम पापियों को चुना, हम इस योग्य नहीं थे फिर भी आपने हमें चुना। आप हमें स्वर्गराज देने के लिए क्रूस पर हमारे लिए जान दी और इस पृथ्वी पर आए और हम मनुष्यों के बीच, हम पापियों के बीच रहे। तो प्रभु वाकई में हमारे जीवन में नहीं होते तो हम एक अच्छे जीवन की कल्पना, एक भरपूर जीवन की कल्पना कभी नहीं कर सकते थे। शिमोन पतरस ने सच में बहुत सही बात कही कि प्रभु अनंत जीवन का संदेश तो आपके पास है, आपको छोड़ के हम कहाँ जाएं। वाकई में संसार में हम कहीं भी जाएं, कहीं भी जाते थे पहले, लेकिन सच पूछिए तो वो जीवन में शांति और आनंद महसूस नहीं करते थे। हमारे जीवन में वो ठहराव नहीं था, वो एक खालीपन था, एक सुनसान था जीवन। जब हमारे जीवन में प्रभु आए तो हमारे जीवन में देखिए, समस्याएँ संसार में जब तक हमें तब तक बनी रहती, आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक विश्वास है। और सबसे बड़ी बात कि हम दुख में भी मुस्कुराना जानते हैं, दुख में भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु हमें दुखों से निकालेंगे, हमारे प्रभु महान है, प्रभु हमें समस्याओं से बाहर करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें हर एक प्रकार के दुखों से, समस्याओं से निकालता है। मैं ये नहीं कहती कि संसार में दुख समस्या नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, लेकिन इन परेशानियों में प्रभु हमारे साथ, हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाती हैं लेकिन हमारे मन और हृदय में एक शांतपन होता है और ये शांतिपन प्रभु देता है, ये आनंद प्रभु देता है। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें अवश्य इस आंधी तूफान से बाहर निकालेंगे। जब तूफान में प्रभु के चेले गिर गए तो वो लोग घबरा गए थे, लेकिन प्रभु ने उन सारे लोगों को जब तूफान को शांत किया तो सब के सब शांत हो गए। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी कभी कभी अपने जीवन में घबरा जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि इस आंधी तूफान के जीवन में, संसार के नाव में प्रभु हमारे साथ और प्रभु हमें जरूर बचाएंगे और हमारे जीवन के हर एक आंधी तूफान रूपी अशांत जीवन को शांत करेंगे। वचन कहता है रोमियो 8:31 में कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। वाकई में प्रभु, जिसके साथ प्रभु है उसके साथ संसार की कोई भी ताकत, कोई भी चिंता, शैतान की कोई भी शक्ति कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती, बशर्ते प्रभु हमारे साथ होनी चाहिए। और प्रभु हमारे साथ है, लेकिन ये चुनाव हमारे ऊपर है कि क्या हम प्रभु के साथ हैं, क्या हम प्रभु को पाकर आनंदित हैं, अपने जीवन में प्रभु की मूल्य को समझते हैं, क्या प्रभु के प्रेम के मूल्य को समझते हैं, क्या प्रभु को अपने जीवन में पाकर इस बात को एहसास करते हैं कि यदि प्रभु ना होता तो क्या होता। तो इस वजह से क्या हम प्रभु के धन्यवादी हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्रभु को धन्यवाद देना है या हमें प्रभु को भूलकर सांसारिक जीवन में लिप्त होकर जीवन जीना है। गरासेनियों के देश में जो दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे चंगा किया तो उसने बोला कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। प्रभु ने कहा, जाओ और तुम लोगों को बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। यदि उस वक्त प्रभु उसके जीवन में ना आते तो वो अपने पूरा जीवन उसी कब्र में बिता देता और पूरा जीवन काल उसका उसी कब्र में दुष्टात्माओं के साथ खत्म हो जाता। यदि विधवा स्त्री के जीवन में प्रभु ना आते तो क्या उसका बेटा जीवित होता? वो जिंदगी भर अपने एक लौते बेटे को देखने के लिए तरस जाती। सोचिए कि जब उस पापिनी स्त्री को, जिसे लोग पत्थरवाह कर रहे थे, व्यभिचारिणी स्त्री को मार रहे थे, किसने व्यभिचार किया है, ठीक समय पर अगर प्रभु उसके जीवन में नहीं आते और प्रभु उस भीड़ से ये नहीं कहते कि पहला पत्थर वही उठाएगा जिसने कभी पाप न किया हो, तो क्या वो भीड़ उस महिला को छोड़ती? कभी नहीं। उसे पत्थरवाह करके वहीं मार के ख़त्म कर देती। लेकिन बाद में प्रभु उस महिला को क्षमा करते हैं और बोलते हैं कि जाओ बेटी, दोबारा पाप मत करना। आज ऐसे बहुत से संसार में लोग हैं जिन्हें संसार की ओर से पापी समझा जाता है, लेकिन प्रभु उनसे भी प्यार करते हैं। प्रभु पापियों के लिए आए इस पृथ्वी पर और प्रभु आज हम लोग से यही कहते हैं कि जाओ बेटे, दोबारा पाप मत करना। सोचिए प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। और प्रभु की यदि प्रभु वाकई में हमारे जीवन में न होते तो क्या हमें क्षमा मिलती? हमें प्रभु का प्यार कभी मिल सकता था? कभी नहीं। हम संसार में यूं ही अपने आप को पापी समझते समझते मर जाते, पाप करते करते मर जाते और कभी भी हमें अनंत जीवन नहीं मिलता। और इसी तरीके से हम संसार में पाप करते रहते, लेकिन प्रभु का प्रेम इतना महान है कि
प्रभु ने हम पापियों को चुना। वाकई में प्रभु हम पापियों के साथ न होता तो क्या होता? लेकिन उन लोगों के ऊपर तरस आती है जो प्रभु को नहीं जानते हैं और इसी तरीके से दुख और तकलीफ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में कोई शांति नहीं, कोई आशा नहीं है, कोई आनंद नहीं है और वो संसारिक बातों में लिप्त है और एक दिन उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें भी जरूरी है कि वो प्रभु को जाने। ये हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने, जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में हमारा जीवन बदला, प्रभु जैसे हमारे जीवन में आए और सब कुछ हमारे जीवन की उथल पुथल को शांत किए, ये बातें हम उन तक पहुंचाएं ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और उद्धार पाएं। जब प्रभु हमारे जीवन में आए तो हमारा भी जीवन बदल गया। इसलिए हमें प्रभु का धन्यवादी होना है। हमें प्रभु को प्रतिदिन धन्यवाद देना है इस बात के लिए कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में आए, आपने हमें चुना, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमें अनंत जीवन देने आए, आप आज भी हमारे पापों को क्षमा करते हैं, आज आप भी हमारे गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। हाँ प्रभु, आपका प्रेम बहुत महान है और इस प्रेम को हम हृदय से ग्रहण करते हैं और इस प्रेम में सदा हम बने रहना चाहते हैं। हम सदा तेरे साथ रहना चाहते हैं। तूने कहा है कि सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ प्रभु, इस वादे के साथ प्रभु हम सदैव तेरे साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देना है कि हम सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन में आए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और आपके परिवारों को भी प्रभु अपने आनंद और शांति से भरे। आप सभी को जय मसीह की।